इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूं सालिहा फिरोज खान और इस वक्त हम आपको बायपर जॉय नामी तूफान जो कि शिद्दत भी इख्तियार कर चुका है और जिसके नतीजे में इस सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो काफ़ी ख़तरनाक असरात देखने में भी आ रहे हैं। आंधी भी चल रही है। गुज़िश्ता कल रात से जो है वो हवाएं भी जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही हैं। तो महकमा मौसमियात से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त जो गुज़िश्ता 12 घंटों की अगर बात करें तो 12 घंटों के दौरान तूफ़ान का जो रुख है वो मुस्तकिल शुमाल मगरिब की जानिब है, लेकिन आइंदा आने वाले घंटों में ये अपना रुख तब्दील करते हुए शुमाल की तरफ जो है वो कर लेगा और जिसके नतीजे में जो कराची की अगर बात करें तो कराची की साहिली पट्टी तो खासी मुतासिर नहीं होगी, लेकिन जो सिंध की साहिली पट्टी है यानी कि ठट्टा की तहसील सजावल और केटी बंदर, इनको जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि केटी बंदर से ये जो बायपर नामी तूफान है केटी बंदर से टकराता हुआ भी गुजर सकता है या फिर केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान से होता हुआ गुजरेगा, लेकिन तूफान की शिद्दत जो चूँकि बहुत ज़्यादा है और इसी नतीजे में जो तूफान के गिर्द जो हवाएं चल रही हैं वो तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि तूफान के गिर्द जो लहरें बन रही हैं वो इस वक्त 30 फीट बुलंद जो है वो लहरें बताई जा रही हैं जो बन रही है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने भी अलर्ट जारी कर दिया था कि जो जितनी भी साहिली पट्टी है उनको हंगामी बुनियादों पर खाली करवाया जाए और उनको फौरी तौर पर महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट किया जाए। ताहम PDMA से जब हमने बात की तो उनको यही कहना था क्योंकि केटी बंदर को सबसे ज़्यादा ख़तरा था तो इब्तदाई तौर से केटी बंदर के अतराफ़ की जो आबादी है उसको तो खाली करवा लिया गया था, लेकिन आज शाम 6 बजे तक 100% जो आबादी होगी साहिली पट्टी पर उनको जो है वो खाली करवा कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, जिसमें से सजावल है, केटी बंदर है, शाह बंदर के जो जजीरे हैं इस पर जो आबादी है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए वहीं की कोई सरकारी इमारतें होंगी जिसमें से स्कूल, कॉलेजेस और कोई और दीगर इमारतें जो कि सरकारी होंगी वहाँ पर महफूज मकाम पर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ताहम महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज और माहिरीन जो है अंजुम ज़ैक़म साहब ने यही बताया है कि कराची के इस पर असरात इस तरह से पड़ेंगे कि कराची में कभी जो है हवाएं जो है वो रेगिस्तानी हवाएं चलेंगी यानी कि सहराई हवाएं और कभी कभी हवा की सिम तब्दील होकर समंदरी हवाएं भी चलने का इम्कान है। इस वक्त कराची शहर में जो हवाएं चल रही हैं वो 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन इसके नतीजे में ये जो बायपर जॉय नामी तूफान है इसके नतीजे में जो है हवाएं तेज़ हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि आज से लेकर 17 जून के दौरान जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। बारिश से कबल जो है वो आंधी के झकड़ भी चलेंगे। हवा की रफ्तार जो होगी यानी कि आंधी के झकड़ की जो रफ्तार होगी वह तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ ये आंधी के झकड़ होंगे, जिसके नतीजे में कमज़ोर इमारतें, कमज़ोर दीवारें, अगर कहीं कोई बिल बोर्ड्स लगे हैं तो वो गिरने का ख़तरा मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात बताते हैं कि बायपर जॉय नामी तूफ़ान चूँकि बहुत शिद्दत का तूफ़ान है लेकिन ये गैर मामूली सरगर्मी नहीं है। इससे कबल भी जो है अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी जो है तूफ़ान बना था क्यार नामी तूफ़ान, वो बायपर जॉय नामी तूफ़ान की निस्बत ज़्यादा शिद्दत का था जो कि ओमान और फिर यमन की जानिब जो है जिसका रुख हो गया था। इस वक्त अगर हम बायपर जॉय नामी तूफ़ान की अगर बात करें तो इब्तदाई तौर से इसका भी रुख जो है ओमान की तरफ बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया उसके बाद से जो है इसका रुख तब्दील होकर शुमाल मगरिब और अब जो है इंडियन गुजरात और सिंध के जो इलाका है ठट्टा उसकी जानिब बताया जा रहा है। तो मुस्तकिल जो है अगले 12 घंटों के हवाले से PDMA ने भी वार्निंग जारी की है, जबकि माहीगिरों को भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो गहरे समंदर में ना उतरें क्योंकि लहरें जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद होंगी, जिसकी वजह से कश्ती उलटने का या फिर किसी किस्म का ख़तरनाक हादसा होने का खदशा मौजूद रहेगा। ताहम आज शाम 6 बजे तक जो ठट्टा की तहसील है केटी बंदर और उसके साथ जो मुतसिल इलाके हैं सजावल, बदीन और इन सब के अतराफ़ की जो आबादी है जो कि साहिल से बिल्कुल नज़दीक है जो कि नशेबी इलाके कहलाते हैं, उनको आज शाम 6 बजे तक जो है हंगामी बुनियादों पर खाली करवा दिया जाएगा। उनकी नकल मकानी का सिलसिला इस वक्त जारी है और उनको महफूज मकामात यानी कि सरकारी सिंध की सरकारी इमारतों में उनको
जो है वो शिफ्ट किया जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। कराची के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया है कि रज़ाकाराना तौर पर जो DHA की आबादी है वो यहाँ से नकल मकानी शुरू कर सकती है, ताहम जो उनका कीमती सामान है उसको महफूज करना जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि कराची पर अगर इसके असरात पड़ते हैं तो जो साहिल समंदर की बात करें तो उसकी लहरें अब तक जो है वो 5 फीट बुलंद है, लेकिन जैसे जैसे ये तूफ़ान सिंध की जानिब मूव करेगा, ठट्टा और फिर KT बंदर, तो कराची के साहिल पर जो इसकी लहरें होंगी वो 15 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। इसी के नतीजे में कराची शहर में आज सारा दिन तेज़ हवाओं के झकड़ चलेंगे, जबकि आइंदा 2 रोज़ के हवाले से ये पेश गोई है कि आइंदा 2 रोज़ में कराची शहर में तेज़ रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। इसी के साथ जो शहर के मैदानी यानी कि कुशादा और बड़े इलाके होंगे, खुले मैदानी इलाके होंगे, वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश भी जारी रहेगी, जबकि आज सुबह जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई और ये सिलसिला जो है वो यूं ही कराची शहर में 17 जून तक जारी रहेगा, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में थरपारकर, बदीन और इनसे मुत्तसिल जो इलाके होंगे उधर जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ तूफ़ानी बारिश का इम्कान है।